सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां मिताली बोल रही होती है नील को कि आप हमारे जमाई बाबू बनने वाले होते हैं, लेकिन नहीं बन पाते। कोई बात नहीं, किंतु इस घर के दामाद तो बन गए ना, और मेरे बच्ची को हमेशा खुश रखिएगा और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तभी नील मिताली से कहता है, नहीं काकू ऐसा मत करो। उसके बाद यहाँ पर विदाई की रस्म चल रही होती है और वेदांत गले लगाकर तेजस्विनी से रो रहा होता है और नील से वादा मांग रहा होता है कि आप मेरी दीदी को खुश रखिएगा और मेरी दीदी को यहाँ लाते रहे मुझसे मिलवाने के लिए। तभी तेजस्विनी को उसकी आई याद आती है और आई दिख भी जाती है। वह भाग के जाके मुक्ता को गले लगाती है और रोने लगती है। तभी मुक्ता उसे शिव पार्वती की मूर्ति गिफ्ट में देती है। फिर तेजस्विनी को याद आता है कि यह शिव पार्वती की मूर्ति उस समय एक पंडित ने दिया था जब वह नील के साथ थी और उसका शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। तभी पंडित जी ने उसे यह दिया था और बोला था कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। और वह फ्लैशबैक में चली जाती है। वहीं पर वह मूर्ति को देख के काफी इमोशनल हो जाती है। उसे उसके बाबा भी याद आते हैं। तभी मुक्ता समझाती है कि तुम्हारी जो शादी हुई है, इस रिश्ते को संभाल के रखना, मेरे नाम का कलंक इस रिश्ते पे नहीं लगने देना। मैं एक नाजायज रिश्ते के साथ बंधी रही और मैं हमेशा नाजायज ही कहलाई, लेकिन तुम अपने रिश्ते को संभाल के रखना और कोई भी मुसीबत आए उस मुसीबत में भी इस रिश्ते को मत छोड़ना और इसे संभाल के रखना। तेजस्विनी ये देख के काफी इमोशनल होती है और अपनी माँ की बातों को सुन रही होती है। तभी मुक्ता तेजस्वी के हाथ को नील के हाथों में देख के और नील से वादा मांगती है कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे, क्योंकि मोहित जो थे वह इसको बहुत नाजुक से पाले थे और आप मोहित नहीं है तो तुम उसके जगह पे मेरी बेटी को खुश रखना। मैं और मोहित की जान तुम्हें मैं सौंप रही हूँ। और ये वादा नील से करवाती है। और वहीं पर सतीश ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा गुस्से में हो रहा होता है। नील वादा करता है लेकिन तेजस्विनी हाथ झटक लेती है नील के हाथों से। मुक्ता काफी ज्यादा इमोशनल होती है। तभी नील कहता है कि क्या मैं आपको आई बुला सकता हूँ। मुक्ता कहती है, जरूर तुम मुझे आई बुला सकते हो और मुझे आई ही बोलो, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तेजस्विनी की विदाई की रस्म शुरू हो जाती है। तेजस्विनी गाड़ी में बैठने वाली होती है और गाड़ी में बैठ भी जाती है। सभी लोग उसे हाथों से इशारा करके बाय करते हैं और जब वह गाड़ी में बैठती है तो उसे याद आता है अपने बाबा की बात और बाबा की बात याद आता है। तो वह देखते कि बाबा उसे समझा रहे होते हैं कि सफलता तुम्हारे कदमों में होगी, बस शांत मन से उस चीज को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। तभी तेजस्विनी गाड़ी वाले से गाड़ी रुकवाती है और दौड़ के अपने कमरे में जाती है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि तेजस्विनी गाड़ी रुकवा के क्यों फिर से वापस आ गई। वह अपने कमरे में जाकर ढूंढते रहती है। मुक्ता जाके पूछती है कि तेजस्विनी क्या ढूंढ रही हो। तभी तेजस्वी कहती है कि कुछ नहीं, और वह ढूंढती है। जब उसे उसका फाइल मिल जाता है तो वह खुशी खुशी वह फाइल ले लौट जाती है और फिर गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर से कहती है, भाऊ गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे इस जगह पे पहुंचा दो। और वह एक लोकेशन बताती है जहां वह जाना चाहती है। गाड़ी बहुत ही तेज होती है और वह जब जा रही होती है गाड़ी, तो इसी बीच में ऋतुराज की गाड़ी में उसकी गाड़ी टकराती भी है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। ऋतुराज भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वह बहुत जोर से चिल्लाता भी है। उसके बाद जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसे काफी टाइम हो गया, शायद उसका जहां वह जाना चाह रही है वो कहीं बंद ना हो जाए। तो फिर वो उस जगह पर कॉलेज पर पहुंचती है और वहां पे दौड़ के जाती है। सभी स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं और सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उसका वीडियो बना रहे होते हैं कि यह नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ऑफिस में जाती है म्यूजिक डिपार्टमेंट में। तब तक डिपार्टमेंट बंद हो रहा होता, लेकिन वो कहती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरा फॉर्म भरने का टाइम है, आप मेरी फॉर्म को भर दो, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। तभी तेजस्विनी जिद पे आ जाती है और उसी ऑफिस में बैठ जाती है। कहती है, जब तक आप मेरा फॉर्म नहीं भरोगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। मैं काफी रिक्वेस्ट करती है। कहती है, आप नहीं जानते हो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, आप मैं और बुरा नहीं सह सकती। आज मेरी शादी नहीं होनी थी लेकिन मेरी शादी हो गई। मेरे बहुत सारे सपने, मेरे परिवार का दायित्व इस एग्जाम से जुड़ा हुआ है, प्लीज मुझे फॉर्म भरने दो। और काफी रिक्वेस्ट करती है। तभी नील भी रिक्वेस्ट करता है और 1 मिनट टाइम बाकी रहता है तो उसे फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है और वह खुशी खुशी फॉर्म भर लेती है। एमए का फॉर्म भर के इधर लीना जो होती है वह बहू के आने का स्वागत कर रही होती है। तभी कोई नहीं बताता है कि तेजस्वी की शादी नील से हुई है, बल्कि जूही की शादी नहीं। लेकिन लीना काफी खुश होती है और बहू के स्वागत का तैयारी करते रहती है। इसी बीच ओमी और विनोद आपस में बात करते हैं कि यह इतना खुश है, लेकिन जब सच्चाई जानेगी तब क्या होगा। इसी बीच मंजरी
बहुत सारा शॉपिंग करके आती है। लीना पूछती है कि उससे कि कहाँ गई थी मंजरी, तो वह कहती है मैं नील की दुल्हन के लिए शॉपिंग करने गई थी और स्वागत के लिए भी कुछ शॉपिंग करना था। तभी लीना चौंक जाती है, कहती है कि कल तक तो तुम्हारे मुंह छोटे बने हुए थे, आज तुम इतनी खुश कैसे हो नील की शादी से। लीना बताने ही वाली होती है कि विनोद उसे रोक देता है, लेकिन लीना मंजरी कहती है कि काका आपको ताई को बता देना चाहिए, अगर आप काकू को बताओगे नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हंगामा होगा। उस लड़की के सामने वो ऐसे ही बहुत कुछ सह के आ रही है अपने घर से, लेकिन ये लोग नहीं बताते। सभी लोग बारात से वापस आते हैं। लीना पूछती है कि आखिर नील और जूही कहाँ है। सभी लोग चौंक जाते हैं कि शायद लीना को कुछ नहीं पता, लेकिन तभी सभी लोग कहते हैं कि वो लोग पीछे और आ ही रहे होंगे। इतने में एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ पे तेजस्विनी और नील गेट के पास होते हैं और लीना उसे देख के काफी गुस्से में आती है और कहती है कि तुम मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, और गेट को दरवाजा पीट के लगा देती है। तभी विनोद की आवाज आती है और कहती है कि बहू के रूम में ये तुम्हारी पहली परीक्षा है तेजस्विनी, और इसे तुम्हें पास करना ही पड़ेगा। और एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है और ऋतुराज हंसते हुए दिखाई देता है, यानी ऋतुराज अब विलन का रोल निभाने वाला है। अब आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। जानने के लिए बने रहें गुम है किसी के प्यार में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।